Okay, good afternoon all. Welcome to the course of Electrical Machine 2. Today we are going to start Unit 1, that is Basics of AC Machine Windings. Okay, so in today's class we will be studying what type of windings are used in AC machines that are quite similar to DC machines only. Okay, तो अभी आपने डीसी मशीन की वाइंडिंग देखे होंगे. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में बेसिकली मेजरली कंस्ट्रक्शन क्या होता है. एक मशीन के अंदर एक रोटेटिंग मशीन के अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो देखिए. सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स. ओके, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टेटर. ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड रोटर. ओके, ये अपना स्टेटर है. दिस वन इज स्टेटर. सी यू कैन सी. और इसके बीच दैट इज स्टेशनरी. द स्टेटर इज स्टेशनरी. और इसके बीच के अंदर क्या लगा होता है हमारा रोटर. दिस इज रोटर रोटेटिंग. ओके, तो देर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ एन एसी रोटेटिंग मशीन. इज दैट फर्स्ट वन इज द स्टेटर पार्ट दैट इज स्टेशनरी एंड सेकेंड इज रोटर. और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब इंडक्शन मशीन चालू करेंगे तो किस चीज का बना होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, बट और ये कुछ इस तरह दिखेगा. ओके, दिस आउटर पार्ट, this outer part, let me enlarge it. Okay, now this outer part is nothing but stator. Okay, this one. और ये बीच में जो रोटेट कर रहा है दैट इज आवर रोटर. ओके, सो अब इन दोनों पे क्या लगी होगी, वाइंडिंग्स लगी होंगी. ठीक है, स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग्स लगी होंगी दैट आर कॉल्ड स्टेटर वाइंडिंग. और जो रोटर के ऊपर लगी होंगी दैट आर आवर रोटर वाइंडिंग. सिमिलरली अब ये कौन से कंस्ट्रक्शन अलग अलग है ना, वो हम देखेंगे अभी आज ही. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाइंडिंग्स, सो क्लासिफिकेशन ऑफ वाइंडिंग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है उससे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं वाइंडिंग को. एक तो होता है सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल, दो टाइप की वाइंडिंग होती है. एक तो कनेक्शन को देख के, एक तो होती है सिंगल फेज और थ्री फेज. ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्लासिफाई देम ऑन बेसिस ऑफ देयर कनेक्शन, तो वो बेसिकली क्या है, तो सिंगल फेज है और एक आपका क्या है, थ्री फेज. ओके, नाउ अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, दैट इज देयर आर टू टाइप, सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों ही. ठीक है, क्या एक तो होता है दो टाइप की मशीन है. कौन कौन सी, सिंक्रोनस मोटर. पहले एसी मशीन देख रहे थे, दो टाइप की कौन कौन सी एसी मशीन है देखते, तो सिंक्रोनस मशीन और दूसरी है असिंक्रोनस मशीन. ठीक है, अब इससे क्या समझते हो, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस से मतलब क्या समझते हो इसमें देखो आप. सपोज इसकी ये स्टेटर है हमारा स्टेटर. लेट्स सी दिस. स्टेटर के अंदर वाइंडिंग होंगी, ये दिस दिस वन इज द वाइंडिंग ऑफ स्टेटर. ओके, तो एक अगर आपने देखा होगा नॉर्मल मोटर का अगर प्रिंसिपल देखें तो हम क्या करते हैं, स्टेटर के अंदर सप्लाई देते हैं. सपोज वी आर सप्लाइंग दी थ्री फेज सप्लाई. और इस स्टेटर कंडक्टर्स के अंदर, स्टेटर की वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा. करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, एक फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स जनरेट होगा. तो यहाँ पे ये फ्लक्स जनरेट हुआ, दिस वन फ्लक्स. ठीक है, अब ये फ्लक्स इस रोटर के कंडक्टर्स को लिंक करेगा. और जैसे ही ईएमएफ, अगर ये वेरिएबल है तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा रोटर के कंडक्टर्स में, और इस तरह से एक फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा. डिटेल में प्रिंसिपल वर्किंग हम आगे देखेंगे, बट एक मोटा मोटा प्रिंसिपल ये है. ठीक है, अब देखो इस स्टेटर की वजह से एक फ्लक्स जनरेट हुआ. ओके, उस फ्लक्स की स्पीड हमने एनएस मानी, एनएस. और वो किस पे डिपेंड करेगा, ये आगे हम पढ़ेंगे. एनएस इज इक्वल टू 120 एफ, 120 एफ अपॉन पी. ओके, 120 एफ अपॉन पी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, जो भी सप्लाई कर रहे हैं, एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर, कितने नंबर ऑफ पोल्स है. ठीक है, तो एनएस इसकी स्पीड होगी. सपोज 120 है और 120 इनटू सपोज फ्रीक्वेंसी अपनी 50 हर्ट्ज है और नंबर ऑफ पोल्स हमारे 4 हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, लगभग 1500 आरपीएम. द यूनिट ऑफ इज दिस.
तो अब मुझे बताओ, इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुई उस वो रोटेट कर रही है। रोटेट कैसे कर रही है वो हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे कि भाई हाउ अ रोटेटिंग और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो एक मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स जनरेट हुई जिसकी स्पीड कितनी है, 1500 आरपीएम। ढंग से समझना, मैं बता रहा हूँ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, स्टेटर में एक फ्लक्स जनरेट हुई, ओके। इस फ्लक्स कैसे जनरेट हुई, सप्लाई अपने फ्रीक्वेंसी और 230 वोल्ट, फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज हमें सप्लाई दी स्टेटर के कंडक्टर्स को, और उसकी वजह से करंट फ्लो किया। करंट ने बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स फ्लो की, और वो फ्लक्स क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेट कर रही है किस स्पीड से, 1500 आरपीएम, और उस स्पीड को हमने क्या कह दिया, एनएस, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, इंपॉर्टेंट ना। अब ये फ्लक्स किसके साथ लिंक कर रही है, हमारे रोटर के कंडक्टर्स के साथ, ठीक है, रोटर के कंडक्टर के साथ। ये रोटर है हमारा, ठीक है, इस रोटर के अंदर कंडक्टर के साथ लिंक करेगी। अब लिंक करते ही इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ की वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, और वोल्टेज की वजह से इस कंडक्टर्स में क्या होंगे, करंट फ्लो होगा, करंट। अब ये क्या होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, फोर्स लगेगा, कौन सी, BIL, ये आपने सुना होगा, ठीक है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ए प्लेस्ड, व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। तो अब करंट फ्लो होगा और उसके इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो क्या कहेगा, रोटेट करने लग जाएगा, ये रोटेट करने लग जाएगा। उस रोटर की स्पीड क्या कहलाएगी, NR, ठीक है। तो यहाँ ढंग ढंग से याद रखना, व्हाट इज NS, NS इज द स्पीड ऑफ द फ्लक्स produced by stator conductors, okay. And what is NR, NR is the speed of rotor conductors, okay. But जब NS स्पीड ऑफ फ्लक्स रोटर के कंडक्टर्स के बराबर आ जाए, दैट मोटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मशीन। यानी रोटर भी किस स्पीड से रोटेट करने लग जाए, जो NS की स्पीड है, स्टेटर तो मूव कर नहीं सकता, स्टेटर की फ्लक्स की स्पीड है, तो दैट मोटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मशीन। बट अगर रोटर की स्पीड लेस देन आपकी स्टेटर की स्पीड है, यानी दैट इज कॉल्ड असिंक्रोनस। असिंक्रोनस में सिंक्रोनस में नहीं है, एक साथ नहीं चल रहे, NS की स्पीड कम है NR से, अलग अलग चल रहे हैं, और NS इज इक्वल टू NR मतलब एक साथ सिंक्रोनाइज्ड है। भाई ये अगर 1500 आरपीएम है तो ये भी 1500 आरपीएम है, यानी दोनों एक दूसरे के मामले में क्या है, स्टेशनरी, ओके। दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस मशीन। और तो जो सिंक्रोनस मशीन है वो इस प्रिंसिपल बेस्ड है। और इंडक्शन मोटर दैट इज कॉल्ड असिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन इंडक्शन मशीन, ओके, जहां पे रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड डिफरेंट है, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन, देयर आर टू टाइप्स, सिंक्रोनस मोटर और असिंक्रोनस मोटर और मशीन, ठीक है। सिंगल फेज और थ्री फेज तो होती हैं। अब सिंक्रोनस मोटर भी दो टाइप की होती है, साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल, ठीक है। और असिंक्रोनस मोटर भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये सब आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पहला क्लासिफिकेशन मशीन का, एसी मशीन दो टाइप की होती हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज, और ये भी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, सिंक्रोनस मशीन और असिंक्रोनस मशीन। तो सबसे पहले हम असिंक्रोनस मोटर देख लेते हैं। असिंक्रोनस मोटर का दूसरा नाम क्या है, इंडक्शन मोटर, ओके, ये ध्यान रखना, इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर का स्टेटर तो सेम रहेगा, ठीक है, इंडक्शन का मोटर का जो स्टेटर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो रोटर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, इसलिए इंडक्शन मोटर को फिर से दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एक के रोटर, एक मशीन का है स्क्विरल केज, SQM, दैट स्टैंड्स फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ओके। और दूसरा क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये जब हम इंडक्शन मोटर स्टार्ट करेंगे तब आपको बताऊंगा। उसमें कुछ नहीं है, शेप ऑफ मोटर, जो शेप ऑफ मोटर है वो स्क्विरल केज के, जो गिलहरी का बेसिकली जाल होता है या फिर पिंजरा होता है, उसकी तरह शेप होता है, किसका, रोटर, आपके इंडक्शन मोटर के रोटर का। तो उस मोटर को हमने क्या कह दिया, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ओके। और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप लगी रहती हैं, आपने DC मोटर में पढ़ा होगा, ब्रश और स्लिप, है ना।
तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर नहीं होगा तो अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो ये समझो कि इंडक्शन मोटर आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का दूसरा नाम भी है वाउंड रोटर भी होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो दिस इज दी इंडक्शन मोटर। नाउ सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर दो टाइप की होती है, साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल। अब साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल क्या होता है वो बताना है आपको, ठीक है। तो लेट मी रब दिस पोल, पहले मैं डायग्राम में बताता हूँ। देखो, दिस इज द स्टेटर, दिस वन इज स्टेटर, सी दिस डायग्राम, ओके, दिस इज द स्टेटर, ओके। अब इसके बीच में क्या रोटर है, ओके, रोटर है। अब रोटर आप देखो अनइवन, सिलेंड्रिकल नहीं है, देखा आपने, एक तो नॉर्थ पोल ये, फिर नॉर्थ साउथ पोल आएगा, फिर इतना सारा एयर गैप यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, इन दोनों के बीच में, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप क्या है, यहाँ पे कम है, बट यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा, नॉन यूनिफॉर्म है। सो दिस टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर आर कॉल्ड साइलेंट पोल मोटर, जिसमें एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है और जहां पे नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा दूंगा, यहाँ पे भी लगा दूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होते हैं, 10 से 20। तो अगर 10 से 20 अभी मैंने आपको बताया, सो हाँ बताओ। सर ये पोल्स क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं इसे? पोल्स क्या होते हैं, पोल्स आपने मैग्नेट मैग्नेट समझते हो, मैग्नेट के यस सर। है ना, तो मैग्नेट के क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है, यस सर। ये वही पोल्स है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, बट ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। और यहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी मैग्नेट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है आपको पता होगा, हम वायर्स को वाउंड करते हैं, ओके, जैसे सोलेनोइड सुना होगा आपने, यस हाँ, सर। तो सोलेनोइड में क्या करते हो, एक एक आयरन की रोड लेते हो और उसको वाउंड करते हो, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करवाते हो, तो ये वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और ये क्या बन जाएगा, साउथ, ठीक है। तुम यहाँ पे भी देख रहे होगे, सॉरी इसके अंदर दिखाता हूँ मैं तुम्हें, लेट मी एनलार्ज दिस, ओके। अब ये दिख रही हो तुम, तुम्हें ये दिख रहा है, ये वाली पिक्चर दिख रही है। अब इसमें देखो, ये नॉर्थ दिख रहा है, ठीक है, और ये क्या दिख रहा है आपका, साउथ। तो ये एक क्या हुआ, मैग्नेट हो गई, और दो पोल कहलाएंगे, एक मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, दो, नॉर्थ और साउथ। अब ये बनाया कैसे मैंने, वाइंडिंग करके, तो ये दिख रहा है आपको, देखो क्रॉस, ये तो आपने मशीन में पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा, क्रॉस का मतलब जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या आ रहा है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ये बताओ मुझे पहले। अंदर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है, वेरी गुड, ये अंदर की तरफ है, और ये क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये वाइंडिंग ऐसे कुछ है। तो अगर आप इसको राइट हैंड थंब रूल से देखोगे, ठीक है, फ्लक्स कहां से फ्लो करती है मुझे बताओ, एन टू एस फ्लो करती है, नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ऐसे फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, याद है, ऐसे, यस। ठीक है। तो अब इसकी सेंस ऑफ वाइंडिंग आप राइट हैंड थंब रूल लगा के देखिए, फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रही होंगी, सॉरी, बाहर निकल रही होंगी, ओके, और ये बाहर निकल के कहाँ जा रही होंगी, साउथ पोल में, ये रही, ये साउथ पोल में। इसका सेंस ऑफ वाइंडिंग देखो कैसा है, इसमें अंदर एंटर कर रही होगी फ्लक्स। अब समझ में आया पोल, कौन से पोल की बात कर रहा हूं मैं, यस सर। ओके गुड। तो ऐसे किसी को भी डाउट हो प्लीज मुझे बीच में टॉक देना, क्योंकि अगर मैं स्किप कर गया ना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कॉप बहुत, देखो मशीन बहुत इजी है अगर आपके समझ में आए तो, अगर बीच में आपने छोड़ दिया कि यार ये टर्म मुझे समझ में नहीं आई, छोड़ो इसको, फिर क्योंकि सारी टर्म्स आपस में इंटररिलेटेड है। तो बेसिक से बेसिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी, ओके। तो सबसे पहले अब मुझे बताओ, आप सबको ही क्वेश्चन है, अब इसमें इसी इसी फिगर में देख लो आप, इसी फिगर के अंदर क्या इसमें ये कितने कितने नंबर ऑफ पोल्स दिख रहे हैं आपको, ये बताओ मुझे, कितने कितने पोल्स हैं यहाँ पे, 4। 4, गुड, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, यानी नंबर ऑफ पोल्स हमेशा क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, 2, 4, ठीक है, 6, 8, है ना, और तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्थ पोल के साथ हमेशा साउथ पोल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब
इसमें मैं और भी कनेक्ट कर सकता हूँ। सपोज लेट मी ड्रॉ दिस, एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, फिगर पे ध्यान मत देना, बस ये एक और बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर ऑफ पोल्स हो गए? 8 हो गए, ठीक है। और अल्टरनेट आएंगे, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ऐसे, ठीक है। फिर से एयर गैप क्या है मेरा? नॉन यूनिफॉर्म है। तो अभी आप, ये मैंने बताया एनएस की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, वो क्या होती है? 120 f अपॉन टी। ओके, अगर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ रहे हैं तो स्पीड क्या रहेगी बताओ? सिंक्रोनस स्पीड क्या रहेगी? कम होगी। गुड, एकदम सही, कम होगी, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड हमारी कम रहेगी। और ये जहां पे भी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, आपके एयर गैप रहेगा। एयर गैप का मतलब समझ रहे हो ना? स्टेटर और रोटर के बीच में, देखो यहाँ पे एयर गैप की लेंथ सपोज 1 mm है, तो यहाँ पे एयर गैप की लेंथ कितनी है? 2 mm, अनइवन है। दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड साइलेंट पोल मशीन। समझ में आया? कौन सी है ये? साइलेंट पोल। और उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है? वो कम होती है, लोअर आरपीएम। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरी कौन सी है? तो ये देखो, ये इस फिगर से आप रिलेट कर पा रहे होगे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, देखो एन एस 4 नंबर ऑफ पोल्स है और कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये समझ रहे हो ये क्या है? दिस वन, ये जो बाहर है, ये ये क्या है? स्लॉट्स हैं। स्लॉट किसके हैं? ये स्टेटर के स्लॉट्स हैं, ये बाहर वाले, जिसके अंदर वाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है। मैं आपको एक फिजिकल पिक्चर भी बताऊंगा तो उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। जितना हो सके मैं आपको एक्चुअल डायग्राम ऑफ स्टेटर और रोटर बताऊंगा। ओके, तो ये स्टेटर हुआ और ये रोटर हुआ। अब दूसरा कौन सा हुआ है? नॉन साइलेंट पोल। नॉन साइलेंट पोल का दूसरा नाम भी क्या होता है? सिलेंड्रिकल रोटर। तो देखो ये फिगर देखिए, ये वाली फिगर देखो, ठीक है, दिख रहा है? सिलेंडर, 1 सेकेंड है ना। हेलो, ओके। सो दिस टाइप, दिस इज रोटर। ये स्टेटर की तरफ मत देखिए, बाहर वाला क्या है? ये देखो जो ये बना रहा हूँ, ये मेरा स्टेटर है। और रोटर को देखना, ये रोटर अंदर वाला है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ किए। ओके, ये रोटर है। तो रोटर आपको दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल आ गया, यानी एयर गैप थोड़ा लगभग लगभग बराबर है। इसका फिजिकल पिक्चर दिखाएं तो यहाँ दिखाते हैं, देखो 1 सेकेंड, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। लेट मी erase this whole thing. Okay, okay, see this, है ना? एक सेकेंड, किसी का माइक ऑन है? प्रियाम नीमा, आपका माइक ऑन है यार भाई, या फिर किसका है माइक? अपने प्लीज माइक बंद करके रखिए, बीच में डिस्टरबेंस होता है। ओके, सी दिस। आपको पूछना है तभी बीच में माइक ऑन करना। ये इसका रोटर देखिए, दोनों का स्टेटस भी देखो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ पोल्स बनाए मैंने सिर्फ 2 ही, ठीक है, सिर्फ 2 बनाए हैं। तो इसमें अगर नंबर ऑफ पोल्स मेरे क्या रहेंगे? 120। स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा। ओके, तो इसलिए भाई कौन किसकी? ओके,
सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर बेसिकली आपके सॉरी सिंक्रोनस मशीन की अगर हम बात कर रहे थे, असिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर के अंदर कौन सा नॉन साइलेंट पोल, ठीक है, तो वो कौन सा हुआ, ये वाला। तो अपनी जो टरबाइन्स है जहाँ पे बिजली पैदा होती है, जो स्टीम टरबाइन्स हैं, ठीक है, वो कैसी कैसी होती है, वो नॉन साइलेंट पोल होती है, क्योंकि मुझे स्पीड वहां पे ज्यादा चाहिए, हाई आरपीएम चाहिए। जो टर्बो जनरेटर्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आते हैं, थर्मल पावर प्लांट पे, वहां पे वो कौन से, वो पहली बात तो कौन से होती है, इंडक्शन जनरेटर नहीं होते, वो होते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। और कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर होता है उनका, और उसे हम सिलेंड्रिकल रोटर को नॉन साइलेंट पोल भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखना कि व्हेन जो कोई कहता है कि भी आप रोटर में साइलेंसी हमने इंट्रोड्यूस कर दी, रोटर के अंदर हमने साइलेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, साइलेंसी का मतलब होता है ये एयर गैप नॉन नॉन यूनिफॉर्म बना दिया, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म। ओके, तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेशन, दो टाइप की होती है मशीन, सिंक्रोनस मशीन और असिंक्रोनस मशीन। असिंक्रोनस मशीन कौन सी होती है, इंडक्शन मशीन। अब इंडक्शन मशीन भी दो टाइप की होती है, कौन सी, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। रोटर के कनेक्शन को, रोटर के शेप को कहा है, इधर भी रोटर के शेप को कहा है हमने। सिंक्रोनस मशीन के अंदर दो टाइप के शेप होते हैं रोटर के, एक तो साइलेंट पोल जो कि अनइवन ऐसा कुछ, जहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होते हैं इसलिए उसकी स्पीड कम होती है, जिसको हम रेयरली यूज करते हैं। दूसरा है हमारा नॉन साइलेंट पोल, जहाँ पे मेरा जो रोटर कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म है, देखो, ठीक है, ऐसा पोल इसके अंदर आपको दिख रहा है ये रहा। ओके, तो इसे हम कहते हैं नॉन साइलेंट पोल और सिलेंड्रिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू एसी मशीन, अभी वो वापस बता दिया मैंने आपको। सिंक्रोनस मशीन और सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है, असिंक्रोनस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन मशीन कहते हैं। इंडक्शन मशीन दो टाइप की होती है, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर। ये मैंने पिछली क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि सिंक्रोनस मशीन में हमारा मेजर फोकस किस पे रहेगा, सिंक्रोनस जनरेटर पे, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ही आपके टरबाइन्स में यूज किया जाता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर बहुत लेस यूज आता है, लेकिन कहाँ यूज में आता है, यूज एज मोटर एज वेल एज पावर फैक्टर कंपनसेटर, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए काम में आता है सिंक्रोनस मोटर। ऐसे इंडक्शन मशीन में इंडक्शन मोटर पे हमारा फोकस रहेगा, बिकॉज इट इज मोस्टली वाइडली यूज इलेक्ट्रिकल मोटर इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके, और ये क्या है आपका इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर, ड्यू टू लैक ऑफ सेपरेट फील्ड एक्साइटेशन दीज मशीन आर रेयरली यूज एज जनरेटर। ओके, तो अभी आपको एक आइडिया हो गया कि हम मशीन 2 में पढ़ने वाले क्या है। हम मशीन 2 में पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन और इन आपके असिंक्रोनस मशीन। असिंक्रोनस मशीन का दूसरा नाम क्या है, इंडक्शन मशीन। ओके, और आपने देख लिया कि भाई कैसे कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सिंक्रोनस मशीन दो टाइप की होती है, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। ऐसे ही इंडक्शन मशीन दो टाइप की होती है, इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर। अब इंडक्शन मोटर या इंडक्शन जनरेटर भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। ऐसे ही सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल। तो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ ए मोटर। ये साइलेंट पोल है, ये नॉन साइलेंट पोल। तो इसमें आप देख सकते हो, दिस आउटर इज कॉल्ड स्टेटर फ्रेम, ठीक है, ये स्टेटर फ्रेम है। और ये जो बना रखा है इसी के साथ, इसके अंदर वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग्स, ओके, दीज आर वाइंडिंग्स। और ये कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, स्टेटर वाइंडिंग। अब ये बीच में क्या कहलाएगा, रोटर। और इस इन वाइंडिंग को क्या कहलाएंगे हम, फील्ड वाइंडिंग। दीज आर कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग, रिमेंबर दैट। ओके, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। अब फील्ड वाइंडिंग, और दूसरा जो फील्ड वाइंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। देखो नॉर्थ और साउथ पोल बना रहे हैं, ठीक है, और ये अपना बेस है। सिमिलरली ये नॉन साइलेंट पोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप इसको एक्चुअल, दीज आर द एक्चुअल फोटोग्राफ्स, ये मेरा स्टेटर है, ठीक है, स्टेशनरी पार्ट। अब इसके अंदर मैं वाइंडिंग लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, यहां से वाइंडिंग इसमें लगाई, ठीक है, फिर नीचे से आके इसमें आई, फिर ऊपर, ऐसे अलग अलग टाइप की कनेक्शन है वाइंडिंग के, बट दीज आर कॉल्ड
इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्लॉट। ध्यान रखना, दीज आर फिजिकल टर्मिनोलॉजीज। ओके, तो ये इसे हम कहते हैं स्लॉट। ये कौन से किसका स्लॉट है, ये स्टेटर का स्लॉट है, ध्यान रखना। ओके, तो दिस इज दी रोटर। ये मैंने स्टेटर तो चाहे आप सिंक्रोनस मशीन का ले लो या इंडक्शन मशीन का ले लो, ऐसा ही होगा, ठीक है। बट रोटर डिफरेंट हो सकता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर का बेसिकली रोटर वाइंडिंग है। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है गैप, ये इसके अंदर ये जो मैं बना रहा हूँ, ये वायर्स है, ये वायर्स जाएंगे, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन। कैसे कैसे वाइंडिंग कनेक्ट की जाएगी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट दीज दीज स्लॉट्स, ये अंदर की तरफ है देखो, दीज स्लॉट्स आर कॉल्ड रोटर स्लॉट। न्यूमेरिकल आएंगे, कैलकुलेट दी स्लॉट नंबर, ठीक है, ऑन विच स्लॉट दी वाइंडिंग शुड बी वाउंडेड, ये सब न्यूमेरिकल आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिगर, ओके, ये अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है एसी वाइंडिंग डिजाइन, ठीक है, एसी वाइंडिंग डिजाइन। ओके, ये पढ़ लेते हैं, दो एसी वाइंडिंग डिजाइन वाला पढ़ लेते हैं, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसी मशीन वाइंडिंग डिजाइन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, दोनों के अंदर, ठीक है। तो द वाइंडिंग दो टाइप से क्लासिफाई की गई है। पहले आज हम पढ़ेंगे वाइंडिंग यूज्ड इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन कैन बी क्लासिफाइड एज रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी बेसिकली सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन की अगर हम बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे आर्मेचर, ठीक है, अंडर टू मेन हेड्स मेनली। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, दो टाइप से क्लासिफिकेशन है। ये पहला क्लासिफिकेशन है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। दो टाइप की मेजरली वाइंडिंग आपके जो भी स्टेटर स्लॉट्स हैं, ये स्टेटर स्लॉट्स हैं। सबसे पहले हम स्टेटर की बात करते हैं, ठीक है। स्टेटर के अंदर दो तरीके से हम वाउंड कर सकते हैं, एक तो आपकी कंसंट्रेटेड और एक डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर रोटर के अंदर भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, स्टेट कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड? सपोज ये मेरे स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे बता सकते हो कि कंसंट्रेटेड क्या कहलाएगी? एक ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर तो आप पढ़ चुके हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ओके, आप उसके ऊपर वाइंडिंग थी, अगर आपको याद है तो लेट मी ड्रॉ दी वाइंडिंग, दी प्राइमरी वाइंडिंग, दी सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। तो अब मुझे कोई बता सकता है दीज आर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग? इंग्लिश में मतलब समझिए। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड, और एनीवन, और कोई? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या समझते हो? जो भी पूरा मशीन का कोर है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, समझ में? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये ट्रांसफार्मर का कोर इतना है, ये एक ही जगह वाइंडिंग को मैंने एक ही लिम्ब पे मैंने इसको वाउंड कर दिया, प्राइमरी को, और सेकेंडरी को भी एक ही जगह वाउंड कर दिया। अब मुझे बताओ, ट्रांसफार्मर का ये वाला पार्ट, थर्ड और फोर्थ लिम्ब पे कोई वाइंडिंग है? नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड, एक ही जगह मैंने वाउंड कर दिया, ठीक है। समझ में आया कंसंट्रेटेड का मतलब? अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना चाहूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना चाहूँ तो ऐसा कुछ, this is the primary winding, suppose, okay, this is the secondary winding। अब मुझे बताओ, एक तो ये डायग्राम है, ओके, और एक नीचे वाला डायग्राम है। ये कौन सा ऊपर वाला कौन सा है, कंसंट्रेटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड? ऊपर वाला कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। और ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी मैंने पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दो टाइप की वाइंडिंग समझ में आ गई आपको, क्या कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये तो इसलिए हमेशा याद रखना, ट्रांसफार्मर में हमेशा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ही होती है, ठीक है।
बट अपनी जो मशीन है, इस मशीन में दो टाइप की वाइंडिंग हो सकती है, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, all the windings turns are wound together in series to form one multi-turn coil। ठीक है, all the turns have the same magnetic axis। ठीक है, एग्जाम्पल। अब कंसंट्रेटेड कैसे, अगर मैं इसमें इस फिगर में बात करता हूँ, कंसंट्रेटेड, लेट मी शो यू दी, ओके, नाउ सी, ये दिख रहा है आपको, ये सारे क्या है? अब एक ही इसको मैंने छोड़ दिया और एक यहां मैंने वाउंड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो एक लिम्ब है ये छूट गया, तो ये कौन सी वाइंडिंग हुई? ये वाली, ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हुई। अब इसके अंदर देखो, सब में थ्रू आउट, यहां से चालू किया, ये मैं करता गया, कोई भी ट्रांसफॉर्मर, सॉरी, मशीन का कोई भी कोर बचा हुआ है नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, व्हाइल दिस इज ए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। और एग्जांपल बताता हूँ, देखो, तो देखो ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है, दिख रहा है आपको, एक जगह ही कंसंट्रेट किया है, ये और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये अलग है। ओके, फिर इस लिंक पे मैंने अलग बनाया, ये कंसंट्रेटेड कब कहलाती, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड कब कहलाती? इसका जो वाइंडिंग को मैं वाइंड कर रहा हूँ, वायर को आगे इसी में ले जाता और फिर वाउंड करता, फिर आगे इसी में ले जाता, फिर वाउंड करता, तब ये क्या कहलाती? डिस्ट्रीब्यूटेड। बट इसको मैंने अलग कर रखा है, फिर बीच में गैप है, इसको अलग कर रखा है। दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। और ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट मतलब थ्रू आउट जितने भी स्लॉट है, मैंने एक भी स्लॉट खाली नहीं छोड़ा, सबको भर दिया। यहाँ पे देखो, मैंने ये वाला स्लॉट खाली छोड़ दिया, फिर ये स्लॉट खाली छोड़ दिया, यहाँ पे ये स्लॉट खाली छोड़ दिया। ठीक है, और बताता हूँ, देखो फिजिकल पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, गेट और ईएस के भी समझ में आ रहा है ना? सर ये बाइंडिंग से हमारे नॉर्थ और साउथ पोल जैसे वर्क करेंगे ना? यस यस यस, ये देखो, ये वाइंडिंग ही नॉर्थ और साउथ पोल बना रही है। अगर ये यही फ्लक्स जनरेट करेगी और यही मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। ओके, अब देखो, इसमें ज्यादा आपको क्लियर पिक्चर दिखाएगी। ये स्टेटर है, ये आपको दिख रहा है अभी, ये भी स्टेटर है, ये भी स्टेटर है। तो मुझे बताओ, तीन फेज हैं, थ्री फेज सप्लाई के, आर वाई बी होते हैं। ठीक है, सपोज ये ब्लू कलर वाला आर है। ओके, दिस ब्लू कलर इज अवर आर। Okay, and this red color is our Y। Okay, and this green color is suppose B। अब मुझे बताओ R, सबसे पहले मुझे आप सब गिन के बताओ, इस वाले फिगर के अंदर नंबर ऑफ स्लॉट्स बता सकते हो कितने? Nine. 9। गुड गुड, तो आपको आइडेंटिफाई लग गया ना नंबर ऑफ स्लॉट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी गुड, गुड। तो अब मुझे बताओ, आर फेज कितने नंबर ऑफ स्लॉट, आर फेज की जो वाइंडिंग है, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये आर फेज कितने कितने स्लॉट्स को ऑक्यूपाई कर रही है? आर फेज की वाइंडिंग 4। 4, वेरी गुड। ठीक है, अब ये सिर्फ 4 को ही ऑक्यूपाई कर रही है, बाकी को नहीं कर पा रही। सिमिलरली वाई भी कितने कर रही है? 4। बी भी कितने कर रही है? 4। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड, क्योंकि एक फेज सिर्फ 4 स्लॉट्स पे ही कंसाइन है। अब एक तो ये जनरेशन हो गया, थ्री फेज सप्लाई को जनरेट करने का एक तो ये तरीका हो गया, तो दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। अब ये वाली फिगर देखो, ये वाली लेफ्ट वाली, इस फिगर में देख रहे हो ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है? सारे? सही कह रहा हूँ, सारे कर रहा हेलो। है? हेलो, हाँ बताओ। सर एक ये सर इसमें चीज समझ में नहीं आती कि सर ये पर्टिकुलर सर ये फेज डिफाइन क्या करता है? सर ये फेज होता क्या है मतलब बेसिकली? जैसे थ्री फेज क्या फेज होती होते हैं। है? देखो, एक क्या होता है, सिंगल आपके घर में सपोज सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, बट सिंगल फेज की वोल्टेज क्या है? सर कितनी वोल्टेज आती है आपके घर में? 240, यस 240? सर 240 वोल्ट्स। अब उससे यस एसी सर। चला सकते हो क्या आप? सर एसी नहीं नहीं चला सर, थ्री सकते। फेज पे चलते हैं एसी तो। हाँ, थ्री फेज मतलब मुझे क्या करना है, 240 वोल्ट को बढ़ाना है, उसकी 440 वोल्ट देनी है।
तो उसके लिए एक सिंगल फेज सिर्फ 240 वोल्ट ही जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, हाई वोल्टेज करना है, तो हाई वोल्टेज के लिए मुझे नंबर ऑफ फेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, हमने एसी वोल्टेज को स्टेप अप किया है। ओके, और वो किससे पॉसिबल है, नंबर ऑफ फेजेस से। मतलब एक वायर में 240 वोल्ट आ रही है, दूसरे वायर में भी दूसरे 240 वोल्ट आ रही है। ठीक है, ऐसे तीसरे वायर में भी 240 वोल्ट आ रही है, बट तीनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। इसलिए उन तीनों का रिजल्टेंट 240 प्लस 240 240 कितना हुआ, ये लगभग ज्यादा हो गया, बट उनका रिजल्टेंट कितना आता है, 440 वोल्ट, बिकॉज ऑफ देयर 120 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है ना, रिजल्टेंट ये तो 440 वेक्टर और ये वोल्ट, वाला ओके। खड़ा होगा। हाँ, तो समझ में आया, हमें क्या है, एक सिंगल फेज से यस कम वोल्टेज मिल रही है, थ्री यस फेज में। हाँ, गुड। चलो, तो अब मैं बता रहा था डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड। तो ये राइट साइड वाली तो क्या है, कंसंट्रेटेड है, और लेफ्ट साइड वाली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी हर एक फेज ने सारे नंबर ऑफ स्लॉट्स को ऑक्यूपाई किया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसंट्रेटेड में मतलब समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो ये फिगर में आपकी ये जो भी डायग्राम है, ये मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, डोंट वरी। तो ये देखो, ये कंसंट्रेटेड है, एक जगह ही कंसंट्रेटेड, बाकी स्लॉट्स। मतलब एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूंगा, अगर एक स्टेटर या फिर एक मशीन के सारे स्लॉट्स ऑक्यूपाइड है, ढंग से सुनना, अगर एक मशीन के सारे स्लॉट्स ऑक्यूपाइड है एक वाइंडिंग से, तो वो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, और एक मशीन में अगर एक या दो भी मिसिंग है मेरे नंबर ऑफ स्लॉट्स, जहां पे वाइंडिंग नहीं किए मैंने, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड, यानी इकट्ठा एक जगह कंसंट्रेट की है। तो this is the definition concentrated winding, all the winding turns are wound together in series, और ये सारे सीरीज में है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स, जैसे इसको भी, ये वाले पिक्चर को भी मैं डिस्ट्रीब्यूटेड बना सकता हूँ, ये फिर मैं इसमें कर दिया, फिर ये इसमें हो गया, फिर इसमें कर दिया, ऐसे करता गया मैं। ठीक है, तो सीरीज टू फॉर्म वन मल्टी टर्न कॉइल, ऑल द टर्न हैव द सेम मैग्नेटिक एक्सिस। तो सबकी एक ही मैग्नेटिक एक्सिस है, मतलब जब आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो एक मैग्नेटिक एक्सिस कॉमन जाएगी उसमें से। ठीक है, अब एग्जांपल कहाँ कहाँ यूज में आती है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग फॉर साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। अब देखो ये वाली बताइए मैंने, फील्ड वाइंडिंग, हाँ ये रही, देखो इसको मैंने वाउंड कर दिया, फिर इसको भी मैंने वाउंड कर दिया, इसको भी वाउंड कर दिया, इसको भी वाउंड कर दिया। तो जो रोटर के स्लॉट से सारे वाउंड कर दिए। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ओके, तो जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हम कहाँ यूज करते हैं नॉर्मली, फील्ड वाइंडिंग फॉर साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन में आप पढ़ चुके हो, कर चुके हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। ओके, इसमें ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, मैंने आपको बताया भी, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एक ही जगह इकट्ठा। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, ऑल वाइंडिंग टर्न्स आर अरेंज्ड इन सेवरल फुल पिच और फ्रैक्शनल पिच कॉइल्स। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, व्हाट इज फुल पिच और फ्रैक्शनल पिच कॉइल। ठीक है, डेफिनेशन है, एग्जाम में आएगी तो आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड concentrated winding. These coils are then housed in the slots spread around the air gap periphery to form phase or commutator winding. ठीक है, सारे स्लॉट्स कवर के स्प्रेड है ना। एग्जांपल कहाँ कहाँ यूज होती है, स्टेटर एंड रोटर ऑफ इंडक्शन मशीन, आर्मेचर ऑफ बोथ सिंक्रोनस एंड डीसी मशीन। ठीक है, ये नॉर्मली यूज में आ रहे हैं। तो आज आपने सबसे पहले ये पढ़ा कि भाई दो टाइप की वाइंडिंग होती है मेजरली, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये फील्ड वाइंडिंग जो यूज होती है साइलेंट पोल के अंदर, वो क्या है आपकी, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, एक जगह इकट्ठी है, ये भी एक जगह इकट्ठी है, यूनिफॉर्मली नहीं है, दैट इज कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। और ये स्टेटर के अंदर हमेशा ये दिस वन, ये देखो ये स्टेटर है। तो नॉर्मली कोई भी स्टेटर ले लो, सिंक्रोनस मशीन का ले लो या डीसी मशीन का, उसके अंदर कैसी वाइंडिंग होगी, कंसंट्रेटेड।
सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट। और जो फील्ड वाइंडिंग्स होती हैं, फील्ड मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाना है, वहां पे कैसी वाइंडिंग होती है? कंसंट्रेटेड। ओके, समझ में आया? तो in next class we will be continuing the types of winding based on the armature. Okay, armature winding in general are classified under two main heads, namely close winding and open winding. ये पीडीएफ में आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 34 पेजेस की यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ये मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। और ये मशीन की जो डायग्राम्स है, फिजिकल डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम्स है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप द सर ये जिससे भी आप पढ़ा रहे हो ये वाली भी कर दोगे ना? एक मिनट, 1 मिनट है ना, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।